देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दिया हुआ है 47,965 के लगभग। देखिए बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, अगर इस मोमेंटम की बात आप छोड़ देते हैं यहाँ पर, तो पूरे दिन भर में बैंक निफ्टी की रेंज में यहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखा, 100-150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पर हमें ट्रेड करता हुआ दिखा, मतलब फिर उसके बाद कोई खास मोमेंटम यहाँ पर था नहीं। अगर आपने ऑप्शन बाय किया होगा इस रेंज में तो आप जरूर यहाँ पर फंसे होंगे, अगर पहले राउंड में आपने प्रॉफिट बना लिया होगा तो एक गुड प्रॉफिट में आप यहाँ पर होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कितने ट्रेड किया, क्या इसके पीछे की लॉजिक था, क्या हम स्ट्रेटेजी बना रहे थे, और निफ्टी को किस तरह से हमने उसके साथ बैंक निफ्टी के साथ कोरिलेट किया हुआ है। ओपनिंग की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही गैप डाउन ओपन होते हैं। जब ये कल एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था निफ्टी ने भी, बैंक निफ्टी ने भी, फिर निफ्टी ने भी, आज गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो प्रीवियस रेंज आपको दिख रही होगी, देखिए प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, इस 5 मिनट का चार्ट है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पर यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड बनाया नहीं। देखिए पहली बात तो पहले 30-45 मिनट तक हम मार्केट से बाहर रहते हैं, सिर्फ वॉच करते रहते हैं, मार्केट को एक डेटा डेवलप करने देते हैं। इसका ब्रेकआउट पर पहली बात तो कोई रिटेस्ट यहाँ पर नहीं हुआ, दूसरी बात रिटेस्ट नहीं हुआ, दूसरी बात हमें यहाँ पर बिल्कुल एंट्री का मौका नहीं मिल रहा था, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, देखिए निफ्टी को अगर मैं साथ में कंपेयर करता एट द सेम टाइम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था, और निफ्टी में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सात कैंडल यहाँ पर बेरिज बनी थी, मतलब निफ्टी एकदम लोअर हाई की फॉर्मेशन में दिख रहा था हमें, वहां पर डाउन साइड का मोमेंटम देख रहा था। बैंक निफ्टी में किस भी यहाँ पे हम यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड करते हैं। जब मैं इस ट्रेड के बारे में इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि जब ये मोमेंटम आ रहा था, जब ये जायंट कैंडल यहाँ पर बनी, बिग बार बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखा, तो कई सारे टेलीग्राम यूजर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे थे कि इस पर कोई ट्रेड नहीं लिया, ये हमसे मिस हो गया, हमसे। एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगी, अगर मार्केट में कभी भी सुबह खुलते समय, दिन में या शाम को मार्केट में कोई ट्रेड आपसे मिस हो जा रहा है, तो फोमो में आके, मतलब आम भाषा में बताऊं तो हपड़ा धपड़ी में आगे वहां पर कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है, आप जाने दीजिए। मार्केट आज भी है, कल भी है, और कल भी यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं हमने कहा ट्रेड लिया। देखिए मार्केट जब ये कैंडल बना रहा था, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, मैं यहाँ पर वेट करता रहा, रुकता रहा। जब मार्केट ने करेक्शन लिया और प्रीवियस डे हाई आपको अगर दिखाऊं, मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ लाइन, अगर इस डे हाई के आसपास मार्केट आया और दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देखिए तब भी मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि निफ्टी तब तक यहाँ पर बेयरिश चल रहा था, और जैसे ही मार्केट ने इस अपसाइड की तरफ इस रेंज को दोबारा निकाला, तो फिर मैंने यहाँ पर एक सी का ट्रेड लिया था 180 के लगभग में, और ये मेरे ख्याल से था 47,900 का सी, 48,000 का सी हमने 180 के लगभग में लिया था, जिसने हमें 325 का यहाँ पर हाई लगा कर दिया, और वन वे मोमेंटम आपको मिला। देखिए बिल्कुल मतलब संभलने का मौका नहीं मिला होगा, आप प्रॉफिट अगर बुक भी करना चाह रहे हो तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर बुक नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला, 125-130 पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला, 130 पॉइंट में हमने यहाँ पर एग्जिट किया है। मैंने यहाँ पर बता दिया कि निफ्टी एग्जैक्ट हमने रेजिस्टेंस पे आ रहा है, आप बैंक निफ्टी को भी नीचे खींच के लाएगा, आज एक्सपायरी है तो यहाँ पर बुक कर लीजिए, आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने बताया था। उसके बाद देखिए मैं वेट कर रहा था दोबारा से इस हाई के ब्रेक होने का, अगर ये हाई ब्रेक होता तो आज बैंक निफ्टी हमें बहुत ज्यादा अपर लेवल, अपसाइड के लेवल दिखा सकता था, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से इस हाई को निकालता तो एक हेल्दी ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट फिर पूरे दिन यहाँ पर रेंज में फंसा रहा। हम दूसरे ट्रेड की बात करते हैं, दूसरा ट्रेड मैंने कब लिया। देखिए दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था जब बैंक निफ्टी, मैं आपको बता रहा था ना, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल दरवाज बॉक्स वाली हम हमारी स्ट्रेटेजी लगेगी यहाँ पर, कि मार्केट जब इसे अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा, निफ्टी जब ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी यहाँ पर हायर हाई की पोजीशन में दिख रहा था और बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा था, अभी डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये सोचकर बैंक निफ्टी में यहाँ पर सी की पोजीशन बनाई थी, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसमें, 20 पॉइंट का हीरो एंड जीरो ट्रेड था, लेकिन वो फिर हमने यहाँ पर 3-4 रुपए में यहाँ पर एग्जिट कर दिया जब मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ आने लग गया। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी ऊपर जाते समय नहीं देखा। अभी देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं कि बैंक निफ्टी ने मोमेंटम दे दिया, उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर रेंज में है, हम क्या करते हैं दूसरे इंडेक्स में ट्रेड करने लग जाते हैं कि अब इतना चले गया तो और कितना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि बैंक निफ्टी अगर बुलिश है तो अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो और बुलिश यहाँ पर हो सकता है, ये सोचकर मैंने बैंक निफ्टी में ही यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में देखिए क्या हुआ था आज के दिन। देखिए निफ्टी ओपनिंग की बात करें तो पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो निफ्टी हमें यहाँ पर लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा था, 12 बजे तक निफ्टी हमें यहाँ पर डाउन साइड आते हुए दिख रहा था। 12 बजे के बाद निफ्टी ने यहाँ पर एक बेस बनाना शुरू किया 22,230 के लगभग में, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का देखिए जो पहले से बनती हुई आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए एक अच्छा मोमेंटम अप साइड की तरफ हमें यहाँ पर देखने को मिला। आप देखिए अगर सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं तो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलता है, और जैसे ही इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि निफ्टी इतना अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, बैंक निफ्टी में हीरो एंड जीरो ट्रेड हमें मिल सकता था, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को दोबारा भी यहाँ पर प्रिपेयर किया। तो 20 पॉइंट आप घटा लीजिए, फिर भी हम नेट टू नेट 100+ पॉइंट यहाँ पर प्रॉफिट में आज के दिन में है।
बहुत अच्छा ट्रेड बना था हमारा ये मोमेंटम में, ये मोमेंटम मैंने अच्छा तरह पकड़ा था। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कब एग्जिट करने को बताया और क्यों एग्जिट करने को बताया। देखिए, मैंने एग्जिट करने को यहाँ पर इसलिए बताया था क्योंकि निफ्टी उस समय रेजिस्टेंस पे था। अगर इस कैंडल की हम बात करें तो ये कैंडल बन रही है, ये कैंडल बनी है 10:15 पे। देखिए 10:15 पे, देखिए एग्जैक्ट ये इस कैंडल पे यहाँ पर ये कैंडल है 10:15 की, और इस समय यहाँ पर निफ्टी अपना यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो को पसंद आया, वीडियो का लॉजिक पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखना जोड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।